गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संगत जी, एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मुझे जब नामदान मिले उसके कई दिनों तक मुझे मेरे अंतर्मन में जब भजन सिमरन में बैठती थी तो आपके नूरी स्वरूप के दर्शन होते थे। बाबा जी महाराज जी, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जब मैं भजन सिमरन में बैठती मुझे आपके स्वरूप के दर्शन होते और मैं बड़े ही प्रेम प्यार से आपके दर्शन करती जी। मुझे बहुत ही आनंद लगता और मैं बहुत समय तक भजन सिमरन में बैठी रहती थी। उस कुल मालिक की दया मेहर से आप भी आ जाते और उस मालिक के घर से जो अनंत नाद है वह भी सुनाई देती थी। लेकिन पता नहीं बाबा जी, मेरे घर में एकदम से ऐसा माहौल सा बन गया कि मैं धीरे धीरे भजन सिमरन को छोड़ दी गई। भजन सिमरन में समय ही नहीं दिया। एक समय आया कि मैं भजन सिमरन करना ही छोड़ दिया। बाबा जी दया करो, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मैं जब से भजन सिमरन छोड़ी हूँ तब से बेचैन रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ। वो माहौल, वो पल जो कि आपने नामदान के समय मेरे अंदर वो ज्ञान रत्न भर दिया था, वह रंग फिर से चढ़ा दो मेरे सदगुरु। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार समझाया। देखो बेटा, वह मालिक जो चीज़ देता है वह देकर कभी लेता नहीं, क्योंकि उसके घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हमारा ही ध्यान भटक जाता है, इसलिए हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, घर का माहौल धीरे धीरे शांत रहेगा। अगर आप प्रेम प्यार से भजन सिमरन करेंगी, अपना पूरा समय देंगी, तो जरूर मालिक आपके घर का जो माहौल है वो भी सही कर देगा। यहाँ सभी एक वक्त की बात होती है। जिस चीज़ में हम जितना वक्त देते हैं उतना हम उसके आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगर हमने भजन सिमरन में वक्त देना बंद कर दिया है तो हम उससे दूर हट गए। कहीं कमी उस मालिक की नहीं, कमी हमारी है, हमने उससे रिश्ता बनाया नहीं। तो कोशिश करें आपका मन भजन सिमरन में लगे ना लगे, लेकिन आपको भजन सिमरन में बैठना है। महाराज जी का हुक्म मानकर बैठे, आप जी देखेंगे धीरे धीरे वापिस से वही अवस्था हो जाएगी, वही आनंद होने लगेगा। क्योंकि मालिक के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने अगर आपको कोई चीज़ बख्शी है तो हमेशा आपके अंदर है। आपने तो पहले भी दर्शन किए हैं, सुना है, उस मालिक के घर से जो अनंत नाद आ रहे उसका भी आनंद लिया है। तो आप पे तो बहुत ही बख्शिश है मालिक की। बस हिम्मत रखें और आगे बढ़े और ध्यान रखें भजन सिमरन ना छोड़े। अगला प्रश्न एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं जब भजन सिमरन में बैठता हूँ तो हमेशा एक चीज़ पे फोकस करता रहता हूँ कि मेरा जो ध्यान है वहाँ सदगुरु के चरणों में लगा रहे, आपकी सूरत दिख जाए, वहाँ अनंत नाद सुनाई देने लगे। लेकिन जब मैं ज़्यादा जोर देता हूँ तो मेरा सिर दर्द होने लगता है और कभी भी ना तो आपकी सूरत दिखाई दी, ना ही स्वरूप दिखाई दिया और ना ही प्रकाश दिखाई दिया और ना ही ध्वनि सुनाई दी। लगभग मुझे 20 साल नामदान लिए हो गए, लेकिन कभी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने नहीं आया। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा है जोर जबरदस्ती का सम विषय नहीं है। हमें मन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना, हमें तो बड़े प्रेम प्यार से इसे भजन सिमरन में लगाना है। अब मन चलायमान है, यहाँ लज्जतों का आशिक है, यहाँ संसार में पला बसा है, सारे संसार में यहाँ भटकता फिरता है। अब हमें अगर इसे जबरदस्ती करके ध्यान में लगाएंगे, भजन सिमरन में लगाएंगे, तो यहाँ तो मन मोजी है, यह कभी भी भजन सिमरन में यानी कि अच्छे रास्ते पे चलेगा नहीं। जो इसको सबसे आसान से आसान रास्ता दिखेगा उसी की ओर जाएगा। अब यह रास्ता जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ भजन सिमरन में जब बैठे तो महाराज जी का हुक्म समझ कर बैठे, ड्यूटी समझ कर बैठे और आपको प्रेम प्यार से मन को भजन सिमरन में लगाना है। इसको आपने जबरदस्ती नहीं करना, वरना यहाँ आपको कभी भी रूहानियत के सफ़र में सफल होने ही नहीं देगा। तो कोशिश करें कि मन को प्रेम प्यार से लगाएं और सत्संग घर जाएं, सेवा करें। सेवा से हमारा मन विनम्र होता है, झुकना सीखता है और प्रेम प्यार से भजन सिमरन में लग जाता है। सत्संग जी, तो ये आज के सवाल जवाब थे। अगर यह सवाल जवाब आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें।